जो अगर आपने मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन विद अमन सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। आज हम कक्षा 10 के टॉपिक कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू सर्किल, वृत्तों से संबंधित रचनाएं, इसके बारे में, जो रचनाएं किस तरह से करनी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो रचनाओं से संबंधित मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं, उसमें जो क्वेश्चन हल फर्स्ट क्वेश्चन का जो 6.7 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कीजिए। 6.7 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करना है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको स्केल की मदद से 6.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींच लेना है। 6.7 सेंटीमीटर का। अब आपको इसके बिंदु ए पर एक न्यून कोण बनाना है, एक न्यून कोण बनाना है और न्यून कोण पर प्रकार की सहायता से इसके 2:3 का मतलब इनके जो टोटल हिस्से हैं वो 5 हो चुके हैं। 5 बराबर जो हैं चाप खींचने हैं प्रकार की सहायता से। सबसे पहले प्रकार को यहां रखेंगे, यहां से 1 2 3 4 और 5 जो हैं इसके 1 2 3 4 5 बराबर चाप काट लेने हैं। उसके बाद जो लास्ट 5वां भाग होगा उसको आपको इस बी बिंदु से मिला देना है। 5वां भाग आपका हो सकता है आगे निकल जाए, कोई बात नहीं, यहां तक हो जाएगा, पीछे रह जाए, कोई बात नहीं, यहां तक हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहां पे प्रकार रखकर, यहां पर प्रकार रखकर और उसको थोड़ी सी प्रकार को खोलकर और इस दिशा में घुमा देना है। यहां ऐसे घुमा देना है प्रकार को, और यही जो खुली हुई प्रकार है, इतनी प्रकार, इसको आपको दूसरा, ये पहले 2 लिखा है, दूसरे वाले बिंदु पर रखकर और इस दिशा में घुमा देना है, इस दिशा में घुमा देना है। अब ये समांतर रेखा किस तरह से खींचनी है, क्योंकि समांतर रेखा खींचते ही ये अपने आप ही 2:3 में विभाजित हो जाएगा। ये जो काम हो रहा है ये समांतर रेखा खींचने के लिए हो रहा है। तो यहां प्रकार रखी, उसको इस तरह से घुमा दिया ताकि ये इस लाइन को काट जाए, और यही वाली प्रकार जो है वो यहां रखे और यहां से घुमा दी। अब आपको यहां से लेकर और यहां तक, यहां प्रकार रखनी है, यहां पेंसिल रखनी है और माप ले लेनी है। उस माप को फिर यहां प्रकार रखनी है आपको और यहां पेंसिल रखनी है और घुमा देना है। और यहां जो कटेगा इसको दूसरे भाग से मिलाते हुए और इस चाप के अंदर से गुजारते हुए जब आप इसको काटोगे तो ये 2:3 में विभाजित हो जाएगा। तो बिल्कुल जब आप इसको एक्यूरेसी से करोगे तो आपका ये सही रूप में 2:3 में विभाजित हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और रचना में आपको इसमें पूरा लिख सकते हो कि सबसे पहले ए बी एक रेखाखंड खींचा, उसके बाद इनके नाम देते हुए A1 A2 A3 A4 A5, और जो भी काम आपने किया है उसको स्टेप बाय स्टेप लिखने से इसकी जो रचना की भाषा है वो आप लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2.8 सेमी त्रिज्या के वृत्त के किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा की रचना करो। तो स्पर्श रेखा की रचना करनी है। हल दूसरा, सबसे पहले आपको एक बिल्कुल बिंदु बना लेना है। इस बिंदु, अब आपको बिंदु पहले बनाना है, 2.8 सेमी प्रकार भर लेनी है। स्केल से 2.8 सेमी की प्रकार भर लेनी है। उस प्रकार से आपको एक वृत्त खींचना है। ये वृत्त खींच लिया है एक, और इसकी कोई एक बिंदु लेना है इसके ऊपर P के, किसी बिंदु P पर, इसकी परिधि पर एक बिंदु P लिया, और ये एक जो है O इसका केंद्र है, और अब ये OP त्रिज्या बन चुकी है, और अपने को यहां पर इसके स्पर्श रेखा खींचनी है। स्पर्श रेखा खींचने का तरीका है, स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ समकोण निर्मित करती है।
स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या के साथ, तो ये ओपी त्रिज्या बन चुकी है, समकोण निर्मित करती है, ये प्रमेय है। तो अब देखिए इस P बिंदु पर आपको प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना है। पहले आपको प्रकार यहां रख के पेंसिल को इस तरह से घुमा देना है। उसके बाद ये कोण 60 डिग्री का, ये 120 डिग्री का, 60 पर प्रकार रखते हुए प्रकार को बढ़ा सकते हो इस दिशा में, और इस दिशा में ये बढ़ाने से ये अपने को 90 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। और ये जो है इसका नाम अपने दे देते हैं AB। तो ये AB जो है इस P बिंदु पर स्पर्श रेखा निर्मित हो चुकी है। स्पर्श रेखा बनानी बिल्कुल आसान, जिस बिंदु पर बनानी है वहां पर आपको प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बना देना है, क्योंकि जो स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या के साथ समकोण निर्मित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचकर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींचिए कि उनके बीच का कोण 70 डिग्री हो। तो स्पर्श रेखाओं की खास बात क्या होती है, ये मैं पहले आपको बता रहा हूं कि इसकी ये दो स्पर्श रेखाएं हैं और इनके बीच का कोण अपने को 70 डिग्री चाहिए, 70 डिग्री चाहिए, और केंद्र है वो यहां होता है। तो ये जो केंद्र पर बनने वाला कोण है और जो स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाला कोण है, ये दोनों संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब 180 डिग्री का माप होती है इन दोनों की। तो अब अपने क्या करना है इसको बनाने के लिए कि यहां पर आप अगर 110 डिग्री का कोण बना दोगे तो जो स्पर्श रेखाएं बनेगी उसके त्रिज्याओं के किनारों पर जो स्पर्श रेखाएं बनेगी वो अपने आप ही उनके बीच का कोण 70 डिग्री आ जाएगा। तो अब देखिए ये मैं प्रमेय है कि जो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और जो केंद्र पर बनने वाला कोण है वो आपस में संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब 180 डिग्री। अब आपको प्रश्न में दिया हुआ है 70 डिग्री, लेकिन आपको जो काम में लेना है वो लेना है 110 डिग्री, क्योंकि ये मैंने प्रमेय यहाँ जब आप रचना करोगे तो उसमें पहले आपको स्पष्ट करना है कि आपने ये 110 डिग्री का कोण क्यों बनाया है। तो क्यों बनाया है, क्योंकि स्पर्श रेखाओं के बीच का और त्रिज्याओं के बीच के कोण है ये आपस में संपूरक होते हैं। तो सबसे पहले आपको एक वृत्त खींचना है, वृत्त, और उसका एक ये केंद्र पहले बना लेना है और 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त 3.2 से भी प्रकार भर लेनी है और उसको रख के घुमा देना है। इसके बाद आपको एक इसकी त्रिज्या खींचनी है O, और इसका नाम अपने दे देते हैं A। पहले आपने एक इसकी त्रिज्या OA खींच ली। अब आपको इन त्रिज्याओं के बीच में 110 डिग्री का कोण बनाना है। यहां पर आप चांदे की सहायता से 110 डिग्री का कोण बनाओगे। तो ये 110 डिग्री यहाँ चांदा रखकर मैंने 110 डिग्री का कोण ये निर्मित कर लिया है। अब आपको पता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में, यहाँ कितनी त्रिज्याएं हैं, दो त्रिज्याएं हैं, तो दो बार 90 डिग्री का कोण बनाने से दो स्पर्श रेखाएं बनेगी और उनके बीच का जो सामने कोण आएगा वो आप जब नापोगे तो वो 70 डिग्री का मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ प्रकार रख के और उसको इस तरह से घुमा देना है और यहाँ प्रकार रख के उसको इस तरह से घुमा देना है। तो ये हो गया 60 डिग्री, ये 120, और एक चाप इस तरफ, एक ये आ चुका है 90 डिग्री का कोण। और इसी तरह से इधर ये 60, ये 120, और यहाँ जो कोण बन चुका है वो ये 90 डिग्री का बन चुका है। और जब ये आप कोण, जब दोनों आपस में स्पर्श रेखाएं कटेंगी तो उनके बीच का जो कोण होगा वो 70 डिग्री का आपको मिलेगा। और यहाँ अपने नाम दे देते हैं P। तो जब आप APB कोण की माप लोगे तो ये 70 डिग्री का आपको मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। अगर आपको यही वाला क्वेश्चन आ जाए और स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण दिया है तब तो आपको 180 में से बाकी करना है। अगर त्रिज्याओं के बीच का कोण दिया है तो डायरेक्ट ही एक त्रिज्या बना के उसके ऊपर कोण बना के दूसरा और स्पर्श रेखा खींच देनी है, तब आपको 180 में से बाकी नहीं करनी है। अगर त्रिज्याओं के बीच का कोण दिया हुआ है तो तब आपको, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हल 4.6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत, और एक क्वेश्चन के अंदर ही दो क्वेश्चन है, 4.6 से भी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत और परिगत वृत्त की रचना करो। तो सबसे पहले आपको 4.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेना है।
फिर आपको 4.6 की एक प्रकार भरकर यहाँ एक चाप लगाना है और यही चाप इधर लगाना है 4.6 का, तो ये भी 4.6 सेमी और ये भी 4.6 सेमी। तो ये पहले तो अपने त्रिभुज का निर्माण कर लिया, त्रिभुज ABC की रचना कर चुके हैं। अब इसके अंदर एक वृत्त की रचना करनी है जो इसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाएगा। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले आपको ये इन दोनों कोनों के अर्धक खींचने हैं, समद्विभाजन करना है कोण B का और कोण C का। समद्विभाजन करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ प्रकार रख के आपको इस तरह से घुमा देना है, ऐसे यहाँ प्रकार रख के और इधर भी इस तरह से घुमा देना है। तो प्रकार घुमा चुके हैं। अब आपको एक बार यहाँ प्रकार रखनी है और इस तरह से चाप खींचना है, एक बार यहाँ प्रकार रखनी है, इस तरह से चाप खींच देना है। तो ये जो रेखा है ये इसका अर्धक प्राप्त हो चुका है। इसने 2B कोण के 2 बराबर भाग कर दिए इस रेखा ने, इस तरह से करना है। अब C में यहाँ प्रकार रखी, उसको इस तरह से घुमाया और इधर घुमा दिया, तो ये जो रेखा है इसने C कोण के 2 बराबर टुकड़े 2 बराबर भाग कर दिए C कोण के। अब आपको यहाँ पे एक बिंदु P प्राप्त हो चुका है। अब आपको P पर प्रकार रखकर उसको इस तरह से घुमाना है कि इस लाइन को, यहाँ देखो प्रकार रखी, पेंसिल ऐसे चलती जा रही है और इस लाइन के 2 बराबर भाग कर दो, इसको 2 बार काट जाए इस लाइन को। और फिर आपको अब ये जो 2 बार कटा है यहाँ रख के प्रकार को इस दिशा में और इस दिशा में घुमा देना है। तो यहाँ पे आपको एक ये बिंदु प्राप्त हो जाएगा, यहाँ कि यहाँ ये इस पे लंब खींच दिया, इस रेखा पे लंब खींच दिया। अब आपको यहाँ प्रकार रखनी है और यहाँ पेंसिल रखनी है, और जब आप इसको घुमाओगे तो यहाँ रखते हुए तो ये एक बहुत ही बढ़िया अंतर्गत वृत्त की जो है अंतर्गत वृत्त हमें प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से अंतर्गत वृत्त प्राप्त होता है। अब आपको मैं बताता हूं कि परिगत वृत्त किस तरह से बनता है। तो परिगत वृत्त के लिए सबसे पहले त्रिभुज तो बनाना ही है। 4.6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचा, 4.6 की प्रकार भरी, इस दिशा में काट दिया, इस दिशा में काट दिया, तो ये 4.6 सेंटीमीटर के एक, ये माप अलग अलग भी हो सकती है। जैसे इस प्रश्न में तो समबाहु त्रिभुज है, तीनों माप अलग अलग है, तो अलग अलग माप की प्रकार भर के और त्रिभुज का निर्माण कर लेना है। इसके बाद आपको इसकी किन्हीं भी 2 भुजाओं का समद्विभाजन करना है। भुजाओं का अंतः वाले में कोनों का किया था, इसमें भुजाओं का करेंगे। तो भुजाओं का करने के लिए एक बार प्रकार को यहां रखना है और इस दिशा में घुमा देना है, और एक बार इधर ही रख के और इस दिशा में घुमा देना है। फिर आपको यहाँ प्रकार रख के वही वाली यहाँ घुमा देना है और इधर घुमा देना है। तो ये आपको इस भुजा ने ये क्या कर दिया, इसने आधा कर दिया इसको। फिर आपको इस भुजा का आधा कर लेना है। इस भुजा का आधा करने के लिए यहाँ प्रकार रखनी है और उसको इस तरह से घुमा देना है, यहाँ प्रकार रखनी है, यहीं से ही 2 बार, और अब इधर से भी 2 बार इसको घुमा देना है। तो जो आपको ये आधा करने वाली, तो जब इन भुजाओं के आधे होंगे तो जो आधा करने वाली रेखाएं हैं वो दोनों आपस में कहीं ना कहीं कटेंगी। तो ये यहाँ पे कट रही है, यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे सीधी प्रकार रखनी है और उसको घुमाना शुरू करना है किसी भी कोने से। तो आप देखोगे कि एक जो बहुत बढ़िया एक परिगत वृत्त का निर्माण हो जाएगा। तो रचना में जो जो आप चीज करते जा रहे हो वही स्टेप आपको रचना में लिख देने हैं। थैंक यू।